नमस्कार, मैं वरुणा। हिमाचल विकास डायरी में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम विकास कार्यों और उन विकासात्मक योजनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जो प्रदेश सरकार के दृढ़ संकल्प से समाज, गांव और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों पीटरहॉफ शिमला में आयोजित स्वच्छ शहर समृद्ध शहर के तहत सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम के द्वितीय चरण का शुभारंभ करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर हिमाचल प्रदेश निरंतर सकारात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना, 15 म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेज सेंटर्स, 9 ऑनलाइन सर्विसेज, मुख्यमंत्री शहरी डिजिटल पहचान योजना, स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत पुरस्कार योजना, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर एवं शिमला तथा शहरी विकास विभाग में हाइड्रोलिक पार्किंग का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना के लाभार्थियों को सेटलमेंट लेटर तथा अमृत मित्र योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को अवार्ड लेटर प्रदान किए। उन्होंने सराहनीय कार्य के लिए शहरी स्थानीय निकायों को पुरस्कृत भी किया। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में शहरी विकास विभाग ने 4 संस्थाओं तथा उपक्रमों के साथ विकास कार्यों के दृष्टिगत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग की सराहना करते हुए कहा कि शहरी निकायों में एक ही पोर्टल पर सभी जन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हिम सेवा सुविधा पोर्टल इस तरह की सेवाएं प्रदान करने वाला देश में सबसे अनूठा प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे जो शहरों की संरचना है और शहरों की जो प्लानिंग है वो एक विस्तृत तरीके से होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमने पिछले 2 वर्षों में 15 नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का निर्माण किया। 15 हमारे सिटी सेंटर बनने जा रहे हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट जिसमें शिमला भी है और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट भी है, जिसका फसाड डाउनटाउन एक शहर की तरह विकसित करने की हमारी कोशिश है। शिमला की सब्जी मंडी में तकरीबन 350-400 करोड़ रुपए का पूरा कॉम्प्लेक्स हम बनाने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट फेज का शिलान्यास हम जल्दी करने जा रहे हैं। हमीरपुर में 150 करोड़ की लागत से जो ओल्ड बस स्टैंड, पुराना वाला बस स्टैंड है, उसका आधुनिक बनाकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। पूरा फसाड को हम नया स्वरूप देने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन 2 शहरों को हम आधुनिक शहर बनाएं, लेकिन अपनी संस्कृति को भी बचाकर और अपने संस्कार जो हिमाचल प्रदेश की इस प्रकृति ने हमें दिए हैं उसको भी हम बचाकर आधुनिक शहरों का निर्माण करें। आधुनिकता की तरफ हम जा रहे हैं और जिस प्रकार के MOU हमारी यूडी डिपार्टमेंट ने साइन किए हैं, निश्चित रूप से इसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 11 पुलिस कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इन कर्मचारियों के खिलाफ यह कार्रवाई प्रदेश सरकार की चिट्टा और नशे के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति के अनुरूप NDPS एक्ट के मामलों में संलिप्त पाए जाने पर की गई है। यह कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत की गई है। यह कार्रवाई स्पष्ट और कठोर संदेश है कि कानून की रक्षा करने वाली पुलिस बल में कानून तोड़ने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। NDPS एक्ट के मामलों में संलिप्त भारतीय रिजर्व बटालियन बनगढ़ में तैनात इंस्पेक्टर नीरज कुमार, जिला बिलासपुर में तैनात पुलिस कांस्टेबल शुभम ठाकुर, भारतीय रिजर्व बटालियन पंडोह में तैनात कांस्टेबल कपिल, SDRF में तैनात कांस्टेबल शिव कुमार, जिला शिमला पुलिस में तैनात कांस्टेबल लक्ष्य चौहान, SV एंड ACB में तैनात कांस्टेबल ड्राइवर विशाल ठाकुर, भारतीय रिजर्व बटालियन जंगल बैरी में तैनात कांस्टेबल गौरव वर्मा, भारतीय रिजर्व बटालियन सकोह में तैनात कांस्टेबल ड्राइवर संदीप राणा, SDRF में तैनात कांस्टेबल अंकुश कुमार, स्टेट CID में तैनात कांस्टेबल रजत चंदेल तथा जिला शिमला में तैनात कांस्टेबल राहुल वर्मा को सेवा से बर्खास्त किया गया है। गत दिनों शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी चिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की है। अगर पुलिसकर्मी ही चिट्टा गतिविधियों में शामिल होंगे तो इस तरह की सख्त कार्रवाई अनिवार्य है। चिट्टा तस्करी व अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। चिट्टा गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि चिट्टे की तस्करी और चिट्टा गतिविधियों में शामिल सभी कर्मचारियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर इसकी सूचना मुख्य सचिव को शीघ्र प्रदान की जाए। उन्होंने कर्मचारियों द्वारा चिट्टे से कमाई गई संपत्ति की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों शिमला में छात्र संसद कार्यक्रम के तहत शिमला आए छात्रों से प्रदेश सचिवालय में संवाद किया। देश के प्रतिष्ठित आईआईटी, आईआईएम और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सहित नामी शैक्षणिक संस्थानों के छात्र इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी साझा करते हुए विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रदेश के विकासात्मक मानकों को इंगित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का हैप्पीएस्ट स्टेट है। उन्होंने छात्रों के एक सवाल के जवाब में कहा कि सफलता के लिए समर्पण, नैतिकता, पारदर्शिता सहित नेतृत्व गुणों का समावेश किसी भी व्यक्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र प्राचीन काल से ही विद्यमान है। यहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और मानवीय सरोकारों की देश विदेश में अलग पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो वोटिंग राइट दिया। 70 साल के डेमोक्रेसी में किसी भी पार्टी में ये हिम्मत नहीं कि वोटिंग राइट स्नैच करे, और वोटिंग राइट को प्रोटेक्ट करना, उसके मूल्य को सोचना, ये यंगर जनरेशन का काम है। तभी डेमोक्रेसी मजबूत होती है। और जो वोटिंग राइट से चुनकर लीडर आते हैं, उन्होंने ही इस देश को आज जो ये 4th और 5th इकोनॉमी बन रहा है, कोई 10 सालों में नहीं बन रहा। आईआईएम अभी नहीं बने, आईआईटी अभी नहीं बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी तब बने। राजीव गांधी की सोच देखिए, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी इंडिया की होगी, आईटी की होगी, आज डोमिनेटिंग है वो। 18 इयर्स का वोटिंग राइट किसी ने दिया तो राजीव गांधी ने दिया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में पहली बार 33% रिजर्वेशन नगर पंचायत, नगर परिषद और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दिया। 33% लोकसभा में, विधानसभा में श्रीमती सोनिया गांधी ने राज्यसभा से बिल पास करवाया। उसके बाद अभी मोदी जी ने उस बिल को पास किया जिसमें 33% रिजर्वेशन मिला। तो सक्सेसिव गवर्नमेंट कम्स एंड गोज, लेकिन डेमोक्रेसी क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि हमारा कल्चर में डेमोक्रेसी है, हमारी संस्कृति में डेमोक्रेसी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक हिमाचल आत्मनिर्भर और वर्ष 2032 तक देश का समृद्धतम राज्य बनेगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह नए अंक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।